ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ के लोग जादू जानते हैं, जहाँ लोग झाड़ू में बैठकर आसमान में उड़ते हैं, जादू से भारी सामान उठाते हैं, जादू से कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में जादू हर किसी के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से जादू का इस्तेमाल करता है। जो जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं उनके चेहरे पर एक खास निशान होता है। यहाँ पर जादू को ईश्वर का दिया हुआ उपहार मानते हैं और जादू के ज्ञान के आधार पर ही इस दुनिया में लोगों को बड़ा या छोटा माना जाता है। इस दुनिया के एक कोने में जहाँ ड्रैगन का उड़ना सामान्य है, उस गहरे घने जंगल के भीतर इस कहानी का हीरो एक्सरसाइज कर रहा है जिसका नाम है मार्श। और मार्श को एक्सरसाइज के बाद क्रीम पफ खाना बहुत पसंद है। मार्श अपने पिता रेगरो बर्नेट के साथ दूसरे लोगों से बहुत दूर जंगल में रहते हैं। मार्श के पिता अपने बेटे के फिजिकल पावर से बहुत परेशान है, जो कि आम लोगों से बहुत ज़्यादा है, और वो अपने बेटे को सबसे छुपा कर रखना चाहते हैं। मार्श जब घर आता है तो दरवाज़ा खोलते ही वहाँ दरवाज़ा उसके हाथ में आ जाता है। इससे हमें यहाँ अंदाज़ा हो जाता है कि मार्श कितना ताकतवर है, और यहाँ देखकर उनके पिता उस पर चिल्लाने लगते हैं। तो इसमें मार्श कहता है वहाँ भूल गया था कि दरवाज़ा खोलते समय धक्का देना है या खींचना है। उसके बाद उसके पिता पूछते हैं कि तुमने ट्रेनिंग पूरा किया। इसमें मार्श हाँ बोलकर पूछता है कि आप मुझसे हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों करवाते हो। तो उसके पिता बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसके बारे में कभी और बताऊंगा। पर सच बात यह है कि मार्श दूसरों की तरह जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसके पिता हमेशा उसको फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए ही बोलते हैं। इसके बाद मार्श के पिता किसी काम से बाहर जाने लगते हैं, पर जाते समय वह मार्श को बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम शहर की तरफ नहीं जाओगे। पर पिता के जाते ही मार्श अपना फेवरेट क्रीम पफ खाने के लिए तेजी से भागते हुए शहर आ जाता है, जहां वह शॉपकीपर को मुड़े हुए सिक्के देता है, जिसे शॉपकीपर लेने से मना कर देता है। पर मार्श अपने हाथों से ही सिक्कों को सीधा कर देता है, जिसे देख शॉपकीपर हैरान हो जाता है और सोचता है कि कोई कैसे अपने हाथों से ही इतने मजबूत सिक्कों को मोड़ सकता है। इतने में एक हवा के झोंके से मार्श के सिर के ऊपर का कपड़ा हट जाता है, जिससे मार्श का बिना निशान वाला चेहरा लोगों के सामने आ जाता है। इसे देखकर लोग डर जाते हैं। इसी बीच हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसे अखबार से पता चलता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी चुन लिया गया है। जिसे चुना गया है उसका नाम है रेन एम्स, जो कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में सेकेंड ईयर में है। तभी उसे एक फ़ोन आता है जो बताता है कि शहर में एक बिना निशान वाला लड़का घूम रहा है। इसके बाद हमें मार्श को दिखाया जाता है, जो क्रीम पफ खाते हुए शहर में घूमते रहता है और सोचता है कि क्यों उनके पिता उसे शहर में आने से मना करते हैं। यही सोचते हुए मार्श एक पुलिस वाले से टकरा जाता है, जिससे पुलिस वाले के कपड़े में क्रीम पफ लग जाता है। पुलिस वाला नशे में रहता है और मार्श पे चिल्लाने लगता है, जिसे सुन मार्श उसे सॉरी बोलकर अपना आधा क्रीम पफ उस पुलिस वाले की ओर करता है। जिसे देख पुलिस वाला और गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे अपना आधा खाया हुआ क्रीम पफ दे रहे हो, और पफ को नीचे गिरा देता है। फिर पुलिस वाला बोलता है मेरे कपड़े का क्या जिसे तुमने गंदा कर दिया। यहाँ सुनकर मार्श पलक झपकते ही पुलिस वाले के कपड़े ही फाड़ देता है और बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं ये कपड़े धोकर वापस कर दूंगा। पीछे से वहाँ ऑफिसर भी आ जाता है, जो मार्श को देखकर हैरान हो जाता है कि सच में इसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है, और मार्श की तरफ आगे बढ़ने लगता है। इतने में ही वहाँ तेजी से मार्श के पिता आ जाते हैं और मार्श को उठाकर सॉरी बोलकर भागने लगते हैं। उनको भागते देख ऑफिसर अपने जादू से एक चिड़िया बनाता है और उनके पीछे लगा देता है। घर पहुंचते ही मार्श के पिता उसको डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है अकेले शहर जाने के लिए। पर मार्श को उदास देखकर वो पनिशमेंट के तौर पर उसे सुबह की ट्रेनिंग फिर से करने को बोल बाहर भेज देते हैं। मार्श अपना क्रीम पफ घर पर ही छोड़ बाहर ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। उनके पिता ये सोच रहे होते हैं कि उनको पुलिस वालों से पहले कुछ कदम उठाना पड़ेगा कि तभी उनकी नज़र खिड़की के बाहर उसी जादुई चिड़िया पर पड़ती है। इतने में ही एक धमाके से उसके घर का दीवार तोड़ वो पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं और उनके पिता से मार्श के बारे में पूछने लगते हैं। इधर मार्श अपनी ट्रेनिंग करने के बाद क्रीम पफ खाने की सोचता है, इसलिए मार्श घर की तरफ आने लगता है। घर पहुंचते ही उसे बाहर से ही अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। वह पुलिस वाला मार्श के पिता को बोलते हैं कि इस जादुई दुनिया को सामान्य रूप से चलाने के लिए हमें उन लोगों का बलिदान देना पड़ता है जिनको जादू नहीं आता। सीधी बात, जिनको जादू नहीं आता उन्हें इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो तुम बताओ वो लड़का कहाँ है। पर मार्श के पिता मना कर देते हैं। यह सुनकर वहाँ ऑफिसर उन्हें एक दीवार पर पटक देता है और कहता है बिना जादू वाले इंसान को छुपाना यह एक गंभीर अपराध है, पर अगर तुम मुझे बता दो वो कहाँ है तो मैं अपने बॉस को बोलकर तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। इसी बीच हमें मार्श के पिता का पास्ट दिखाया जाता है। जब वो छोटा था तब उसे जादू अच्छे से न आने पर उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। थोड़ा बड़ा होने पर उसे काम से भी निकाल दिया जाता है। वह कोई भी काम करने जाता वहाँ से कुछ दिनों में ही निकाल दिया जाता था। इन सबसे परेशान होकर वह एक ऊंची जगह से कूदने ही वाला होता है
कि पीछे से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे वह चेक करने जाता है और उस बच्चे को देखकर वह हैरान हो जाता है कि इसके चेहरे में कोई निशान नहीं है और शायद इसी वजह से इसके माता पिता ने इसे बाहर छोड़ दिया होगा। इस बच्चे को देख उसे अपने बचपन की याद आ जाती है और वह सोचता है कि मैं इस बच्चे को सबसे छुपाकर पालूंगा। फिर हमें कहानी का प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जिसमें ऑफिसर मार्स के पिता को मारने लगता है क्योंकि उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी बताने के लिए साफ मना कर दिया था। गुस्से में आके ऑफिसर उनको जान से ही मारने वाला होता है कि मार्स दरवाज़ा तोड़कर एक पुलिस वाले को पंच मारता है। उसके पंच में इतना पावर होता है कि पुलिस वाला दीवार तोड़ बाहर फेंका जाता है। दूसरे पुलिस वाले का फिर से कपड़ा फाड़ देता है और उसको इतने थप्पड़ लगाता है कि उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। मार्स को देख उसके पिता उसको भागने बोलते हैं, पर मार्स बोलता है कि आपके सिवा मेरा कोई फैमिली नहीं है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकता, अभी मैं इस ऑफिसर को सीधा नर्क भेज दूंगा। यह सुन ऑफिसर हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें कोई जादू नहीं आता और तुम मुझे हराओगे। ऑफिसर अपने एक जादू का इस्तेमाल करता है जिससे उसने ड्रैगन तब को भगा दिया था, जो सीधा मार्स को जाकर लगती है और एक धमाके से पूरा घर धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि मार्स को इससे एक खरोच भी नहीं आई, जिसे देख वहाँ ऑफिसर हैरान हो जाता है कि कैसे इस लड़के ने मेरे इस जादू को हाथ से ही रोक दिया। इससे गुस्सा होकर ऑफिसर अपने दूसरे जादू का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर पुलिस वाला अपने सर को रोकता है और बोलता है कि आप इससे ये पूरी जगह ही उड़ा दोगे। पर ऑफिसर जादू से मार्स पर अटैक करता है, जिससे मार्स अपने हाथों से ही घर से दूर फेंक देता है। ऑफिसर फिर अपने दूसरे जादू का इस्तेमाल करता है, जिसे मार्स कभी बॉल की तरह हवा में उछाल देता है, कभी उसे फुटबॉल की तरह खेलने लगता है। इसके बाद मार्स अपने पिता की जादुई छड़ी उठा लेता है, जिसे देखकर ऑफिसर डर जाता है कि इसे जादू भी आता है और अपने पास एक जादुई कवच बना लेता है। पर मार्स को जादू नहीं आता था, तो उस छड़ी को इतनी तेजी से फेंकता है कि छड़ी कवच को तोड़कर ऑफिसर के गाल पर एक कट लगा देता है, जिससे ऑफिसर डर कर नीचे गिर जाता है। फिर ऑफिसर मार्स को एक समझौता करने को बोलता है, जिसमें ऑफिसर मार्स को अपने पिता के साथ रहने देगा, पर उसके पिता मार्स को मना कर देता है और बोलता है कि ये हमारा दुश्मन है, यह हमें मारना चाहता है। इससे ऑफिसर बोलता है कि अगर तुम आज बच भी गए तब भी मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, मुझे हरा दिया तो कोई और तुम्हारा पीछा करेगा। तुम ताकतवर हो, तुम तो बच जाओगे, पर तुम्हारे पिता का क्या तुम सारी जिंदगी बस भागना चाहते हो? यह सुन मार्स समझौता के बारे में पूछने लगता है। तब ऑफिसर बोलता है, इस देश में साल में एक बार एक काबिल स्टूडेंट को ईश्वर का चुना हुआ माना जाता है, जिसे हम डिवाइन विजनरी कहते हैं। तुम स्कूल में भर्ती हो जाओ और डिवाइन विजनरी बन जाओ। अगर तुम ईश्वर द्वारा चुन लिए जाते हो तो तुम्हें ये शहर अपना भी लेगा और तुम शांति से अपनी पूरी जिंदगी जी पाओगे, और इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये सब सुन मार्स समझौते के लिए मान जाता है, पर मार्स के पिता बोलते हैं कि वो जादुई स्कूल है, तुम बिना जादू के वहाँ कैसे भर्ती हो सकते हो। तब मार्स बोलता है, मैं आपके साथ शांति से जिंदगी बिताने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह सुन मार्स के पिता का खुशी से आंख भर जाता है और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। वीडियो को पूरा देख लिया है, मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको जल्दी ही मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।